तो मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरा मन कर रहा था ना, नॉर्मली इधर मैंने देखा, मैंने इंडियन स्टोर्स में भी देखा और मैं अमेज़ोन में भी देखी थी, क्योंकि इधर ना इंडिया में फ्लिपकार्ट, नायका, ये सब कुछ, मिंत्रा इंत्रा, मीशो सब चल। एक टॉफ़ी इनको भी खानी है, वो इसलिए क्योंकि ये बोलते हैं कि तू मम्मी है तो मैं भी तो पापा हूँ ना। हेलो गाइस, गुड इवनिंग आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, पहलाक। मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। आई होप कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मस्त होगे, और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो जैसे कि इवनिंग सुना, तो आज की ब्लॉगिंग मैंने इवनिंग में स्टार्ट करी। इवनिंग अगर मैं सच्ची बताऊँ तो पहली बार मैंने शायद इतनी लेट बनाया है। 6:05 हो गए हैं, तो मैं आज फर्स्ट टाइम इतनी लेट व्लॉगिंग कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि आप लोग को पता ही है, जैसे इनका वर्क फ्रॉम होम चला, तो आज दिन भर इनकी मीटिंग थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉगिंग कब स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं व्लॉगिंग के लिए स्टार्ट करती, व्लॉग मैं बोलती, और बाहर इतना ठंडा हुआ है, मैं बाहर जाके बोल नहीं सकती थी। और मैं रूम से ज़्यादा मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, नीचे मतलब नहीं, क्योंकि हमारा रूम जो है वो 2nd फ्लोर में है, जो दूसरे मंजिल में है। नीचे साइड जाने के लिए फिर मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ता, तो ये अभी बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा अवॉइड करें ना सीढ़ियों से ऊपर नीचे, उतना सही है, क्योंकि थोड़ा डर ही होता है इसीलिए, और इनको डिस्टर्ब ना हो। इसलिए मैंने आज व्लॉगिंग में सोची थी अब मीटिंग ख़त्म होगी, अब ख़त्म होगी, मगर मीटिंग इनकी कंटिन्यूसली आज मॉर्निंग से चलने में थी, इसलिए मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। तो अब जाके इनका काम भी फिनिश हो गया। तो इवन आज थोड़ा लेट तक काम चल गया, काम ख़त्म हुआ, और अभी इनको काम से जाना था बाहर, तो ये चले गए। मैंने आप जाओ, मैं करती हूँ अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ 6 बजे, यहाँ 6:06 हो गए हैं, और यहाँ का देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, मतलब बिल्कुल उजाला हो रखा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि शाम के 6 बज गए हैं। वो इसीलिए अगर मैं बताऊँ, वैसे नॉर्मल डेज में अगर हम 4-5 दिन पहले की बात करते तो अभी 7 बज चुके होते, मगर यहाँ क्या हुआ, ठंडियों के टाइम पे अभी ठंडियों के टाइम पे क्या हुआ था, 1.5 घंटा आगे हो गया था। तो अभी 4-5 दिन पहले जो टाइमिंग है यहाँ की, यहाँ 1 घंटे पीछे चले गई। यानी पहले मैं इंडिया से कंपेयर करती थी तो सुबह से शाम, अगर सुबह से शाम का फ़र्क है ये सबको पता है, मगर अगर वहाँ सुबह के 5 बजे होंगे तो हमारे वहाँ शाम के 6:30 बजे रहता था, मगर अब वहाँ के सुबह के 5 बजे तो हमारे वहाँ शाम के 7:30 बजा हुआ है। यानी गर्मियों में 1.5 घंटे का, ठंडियों में 1.5 घंटे का, और अभी गर्मियों के टाइम पे 2.5 घंटे का अंतर आ जाता है। इस वजह से अभी 4-5 दिन पहले, यानी 6 से 5 सैटरडे को, हाँ सैटरडे या संडे को टाइमिंग 1 घंटे और पीछे हो गई। यानी 6 से 7 एक बार बजा तो फिर से वॉच पीछे चली गई, 6 से 7 फिर से बजा, ये हुआ था। क्योंकि ये एंड्रॉयड फ़ोन्स में तो ये जो होता है ना, ये अपने आप टाइमिंग चेंज हो जाती है, वो हमें करना नहीं पड़ा। नॉर्मल जो क्लॉक्स होती हैं घर में, हम लोग घड़ियाँ लगाते हैं, उसमें खुद से 1 घंटा फिर हमें पीछे करना पड़ता है, वो किया था हम लोग ने। तो इसलिए मैंने, चलो मैं बताती हूँ। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग 2 चिड़ियाओं की लड़ाई चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं। आप थोड़ा भूल ही गए, हाँ अब चुप, अब शांत हो गए तो पता नहीं क्या खेल कर रहे हैं चिड़िया, यहाँ पे मस्ती चल रही है इन लोग की। तो ये अपने आप, मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरा मन कर रहा था ना, नॉर्मली इधर मैंने देखा, मैंने इंडियन स्टोर्स में भी देखा और मैं अमेज़ोन में भी देखी थी, क्योंकि इधर ना इंडिया में फ्लिपकार्ट, नायका, ये सब कुछ, मिंत्रा इंत्रा, मीशो सब चलता है, मगर इधर सिर्फ अमेज़ोन चलता है। अमेज़ोन इंटरनेशनल वो है, सबको पता है, तो यहाँ सिर्फ अमेज़ोन चलता है। अमेज़ोन में भी मैंने चेक किया, तो किस किस ने खाए हैं मुझे बताओ। जो एक चरचरा आता है ना, कुरकुरा टाइप से होता है, वो चरचरा मुझे खाने का मन कर रहा था। क्या करूँ, मेरे को मतलब इतनी वो हो रही वो खाने का। 2 फ्लेवर में आता है, एक रेड कलर में आता था, एक ऑरेंज कलर का। मुझे ऑरेंज वाला खाने का मन कर रहा था, क्योंकि थोड़ा चटपटा होता है वो, और रेड वाला टमाटो फ्लेवर का होता है। तो मैंने इंडिया से वो मंगाया। आप यकीन नहीं करोगे, इंडिया से मेरे वहाँ से मम्मी जी लोग ने वो भेजा, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ एक बार। तो मुझे कमेंट में बताओ वो किस किस ने खाया है, मैं एक बार लेकर आती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना चरचरा लेके, तो ये है। तो ये बताओ, चरचरा, ये कुरकुरा, मतलब ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी ब्रांड नहीं होगी चरचरा, इसलिए, वरना नॉर्मल इंडियन स्टोर में लेज़, कुरकुरा, ये सब कुछ आता, मगर ये नहीं था, और अमेज़ोन में भी नहीं दिखा था, इसलिए फिर मुझे इंडिया से मंगाना पड़ा ये। तो ये किस किस ने खाया है मुझे बताओ। मैं क्योंकि नॉर्मली स्कूल टाइम पे खाती थी ना, तो ये मन कर रहा था, हमारे वहाँ की साइड मिल गया था ये, तो फिर मैंने, मम्मी जी ने भिजवा दिए, 4-5 भिजवा दिए, जिसमें से मैंने एक तो ख़त्म भी कर दिया, तो मैं एक और छिल लेती हूँ। तो
तो बताओ ये आप लोगों ने स्कूल टाइम पे अपना किस किस ने खा रखा है। मतलब ना इतने टाइम से मेरा मन कर रहा था ना, 1-1.5 महीने से मन कर रहा था। 1-1.5 महीने बाद जब इतना मन कर रहा था और फिर जब ये पहुंचा और मैंने खाया, मन को इतनी शांति मिली ना कर सच्ची। मतलब ऐसा लगा कि क्या जो मिल गया। नॉर्मली यहाँ सब चीज़ मिला, अगर जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाए वहाँ मिलती थी तो ये इतनी वैल्यू नहीं थी इसकी। मगर यहाँ जब मेरे को मन करा और मिल नहीं रहा था तब मेरे को ऐसी हो गई। मैं इतना वेट करी थी, 1-1.5 महीने मैंने इसका वेट किया, कब ये आएगा, कब मैं खाऊंगी। तो मैंने एक पैकेट फिनिश भी कर दिया, ये दूसरा पैकेट छिल लिया। तो अब मैंने छिल ही दिया, तो मेरा मन कर रहा है मैं फिनिश कर ही लेती हूँ। तो पहले मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पहले अपना चरचरा फिनिश करती हूँ। और अगर आप लोग को खाना है, आप लोग अगर ट्राई नहीं किया तो पक्का ट्राई करना। अगर आप लोग के वहाँ ये मिलता है तो बताना आपको कैसा लगा। मुझे रेड वाले से अच्छा फ्लेवर या ऑरेंज वाले इसका लगता था। तो मैं ये ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं शाम को। तो आज ना मेरा बताऊँ क्या मन कर रहा था खाने का, बता दूँ हैं। मैं मन तो मेरा पता है रोजाना कुछ ना कुछ करते रहता है। तो आज मेरी 2 चीज़ मन कर रहा है। मेरा सेल भी मन कर रहा था, मगर सेल बनाएंगे हम 1-2 दिन बाद वीकेंड के टाइम पे। और आज मेरा मन कर रहा था ना मस्त छोले कुलचे खाने का। बहुत टाइम हो गया था, बहुत मैंने छोले कुलचे नहीं खाए थे। तो छोले भटूरे नहीं, छोले कुलचे किस किस को पसंद है ये बताओ। तो ये लेकर आ गए, आए हाय। ये है कुलचा और ये है छोले। आय हाय हाय। और वो तो सैलेड है ना, सैलेड है कि अचार है ये। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है तो गाइज ये इन लोग ने ना अचार भी और सैलेड भी दोनों रख रखा है, यानी दोनों। तो सच्ची सच्ची बताओ कमेंट करके, ये छोले कुलचे देख के किस किस के मुंह में पानी आया। सच्ची सच्ची आप लोग कमेंट में बताना कि छोले कुलचे देख देख के किसके मुंह में पानी आया और कौन कौन खाता है छोले कुलचे। और आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग को छोले भटूरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि छोले कुलचे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम लोग करते हैं छोले कुलचे, मतलब ट्राई करते हैं कैसे हो रहा है, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आप लोग को। मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है फटाफट, मतलब मुंह से मेरे पानी आ रहा है, इसकी खुशबू नाक में जा रही है ना। तो मैं फटाफट अपना ये पानी कम करती हूँ और फटाफट ये छोले कुलचे खा के बताती हूँ आप लोग को कैसे हो रहा है। यहाँ पे चलो अब मैं छोले कुलचे ट्राई करती हूँ। मस्त पालती मार के बैठ गई मैं। और प्याज डल लगा है इसके अंदर, ठीक है। बहुत गर्म है। इतना मस्त हो रहा है ना, मगर थोड़ा स्पाइसी लग रहा है मुझे। मगर मेरे हिसाब से स्पाइसी हो रहा है क्योंकि आजकल ना मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आजकल स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं, मैं चिप्स और कुरकुरे जैसी चीज़ भी नहीं खा पा रही हूँ। मेरे गले में ना ढा पड़ जा रही है। एक ढा होता है ना, हम पहाड़ी में बोलते हैं ढा पड़ गए। तो ढा पड़ जा रही है, मतलब मुँह में नहीं हो रहा है, सिर्फ गले में इतनी ढा पड़ जा रही है। तो बहुत मुश्किल से खा पा रही हूँ मैं। चलो मैं लेती हूँ अपने ज़बरदस्त छोले कुलचों का आनंद, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। गाइस यहाँ पे मेरा तो पेट हो चुका है फुल, मैंने खा दिया छोला कुलचा। और अब यहाँ पे ये खा रहे हैं साथ में। कैसे लगे आपको? ज़बरदस्त। तो मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करती हूँ, ठीक है। अब आप लोग इसके सीरियसली लो या कॉमेडी में मैं लो। तो इनका ये मानना है, क्या मानना है कि ये आजकल बताओ क्या डायलॉग मार देते हैं वो। इनका ये मानना है कि इस टाइम पे जो चीज़ मैं खाऊंगी, सब लोग ये बोलते हैं ना कि इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चीज़ माँ खाती है बेबी को वो लगता है। और अगर मन का ना खाओ, जो मन करता है खाने का अगर वो इस टाइम पे ना खाओ तो बेबी का राल टपकता है। जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे का बहुत राल टपकता है। तो इस डर से इस प्रेगनेंसी के टाइम पे औरत को जो मन करता है उनके परिवार वाले सब लाते हैं। मगर माय डियर हस्बैंड जी का ये मानना है कि जो तू खाएगी, भले मैं छोले कुलचे खाऊं, मैं चिप्स खाऊं, मैं टॉफ़ी खाऊं वॉमिटिंग के बाद, तो एक टॉफ़ी मैं खाऊंगी तो एक टॉफ़ी इनको भी खानी है। वो इसलिए क्योंकि ये बोलते हैं कि तू मम्मी है तो मैं भी तो पापा हूँ ना, तो तू जो खाएगी वही सेम टू सेम मैं खाऊंगा तो बच्चा और अच्छा बच्चा और स्ट्रांग होता है। बोले जो थोड़ा बहुत राल टपकने की कसर होगी ना वो भी निकल जाएगी बच्चे की। ले ले।
ओपिनियन ले तो ले, ठीक कमेंट्स में पता लग जाएगा मैं सही बोल क्या रहा हूँ मस्त जोक मारा, वाह वाह। हाँ ये कोई लॉजिक है इस बात का? इस पैर के ना, इस बात का ना सर है ना पैर है। एक बार के लिए चलो माँ तो बेबी को जन्म देती है तो उसका हम मान सकते हैं कि जो वो खा रही है उसके बेबी को लगेगा वो, मगर जो पापा खा रहा है वो कैसे लग सकता है बच्चे को? तो ये बोलते हैं कि ये मेरा लॉजिक है, मम्मी पापा जब दोनों सेम टू सेम इस टाइम पे खाना खाते हैं तो तब जाके बेबी और स्ट्रांग होता है और राल टपकने के चांसेस और कम होते हैं। देख लेना कमेंट सेक्शन में पता लग जाएगा ऐसी मेरा बात logic तो है। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताओ क्या इनका लॉजिक सही है? चीज मैं खा रही हूँ वही चीज इनको भी खानी चाहिए, मतलब एक तरीके से इनको मौका मिल गया है। अब चॉकलेट भी आती है तो आधी चॉकलेट मैं खाती हूँ और आधी चॉकलेट ये खाते हैं, मगर एक तरीके से अच्छी बात है, शेयरिंग केयरिंग वाला। वरना मैं अकेले अकेले खाऊँ, कोई भी ऐसी वो आप लोग को पता है, अगर ऐसी चीज कभी मन करता है तो अकेले खाने का मन नहीं करता है, कोई साथ में होता तब मजा आता है खाने में, वो सही है। मगर जो इनने लॉजिक दिया है इस बात का कि बच्चे के लिए ये और अच्छा होता है, माँ बाप को सेम खाना चाहिए। मैं बाद में ना क्या कहते हैं, अभी रिसर्च हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उसके पेपर्स के साथ मैं पूरा प्रूफ के साथ देता हूँ। फिलहाल तो ओपिनियन ले ले, पोल ले ले। तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन दो, ऐसा क्या इनका ये लॉजिक सही है, हैं? दोनों को सेम टू सेम खाना खाने से बेबी का और अच्छा होता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब आप लोग अपना अपना ओपिनियन दो, ठीक है? ये पूछते हैं। और आज मैंने आज की वीडियो में क्या बताया, चरचरे इंडिया से जो आए थे मेरे ऐसी तलब, तो मैंने बोला कि कितने महीने से, 1-1.5 महीने से वेट कर रही थी उस चरचरे का मैं। इतने महंगे चरचरे मैंने आज तक नहीं देखे, आज तक शायद ही किसी ने ऐसी सुनी। 7 समुंदर पार से तुम्हारी राल ना टपके इसलिए मेरा राल नहीं, वो बच्चे का होगा, मेरा राल थोड़ा ना टपकेगा। फिर कल के दिन वरना सब लोग बोलेंगे कि आप ही के ऊपर ब्लेम करेंगे कि तूने कुछ खिलाया नहीं, क्योंकि घर वाले तो है नहीं। अगर मैं वहां होती तो घर वालों से बोला जाता, मगर अभी इनकी ड्यूटी है तो इनसे बोला जाता कि तूने पक्का उस टाइम पे कुछ नहीं खिलाया, इसकी मन की नहीं करी, तभी बच्चे पे राल टपका। तभी तो 7 समुंदर पार से आ रही है चीजें, और पूरे चरचरे 4-5 आई तो मैंने सब खत्म कर दिया, सब खा दिया मैं। मगर वो भी जब हम ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं, वहाँ इतनी वैल्यू नहीं थी उसकी, अब यहाँ जब पहुँची तब। अब एक दिन सेल का है, ठीक है? तो चलो मैं सोचिए व्लॉग चलो एंड कर लेते हैं, मस्त गप्पे मार दिए। और मेरा ये छोले कुलचे वाला और ये चरचरे वाला जो 7 समुद्र आया है वो आप लोग को कैसा लगा ये बताओ। तो चलो आज की व्लॉगिंग करते हैं हम एंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। चैनल में नए हो गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहाड़ी निशा खुड़िया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए और अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिए हम सभी पे। और तो मिलूंगी कल को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।